नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जून 2024। तो दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि चीते की चाल, बाज की नज़र और मेरे स्ट्रेटजी पे कभी संदेह नहीं करते बेटा, कभी भी मात दे सकता है। आज के डेट पे दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरेडा, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था, इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। शेयर के अंदर सीधा ब्रेकआउट दिया, खास करके सेकेंड हाफ में, और शेयर आखिर में क्लोजिंग दिया 195 रुपये, ऑलमोस्ट 5.40% तेजी के साथ। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आगे वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जिनके पास शेयर नहीं है, आपका प्लान है शेयर में एंट्री लेना यानी इन्वेस्ट करना, तो कौन सी लेवल सुइटेबल रहेगा एंट्री लेने के लिए, सब कुछ हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। फिलहाल देखिए, बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद आज 200 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगा। अब क्योंकि हमने देखा आज हो सकता है कि निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से खास करके इतना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, मार्केट में बुल रन था, बट स्टिल पीएसयू सेक्टर की जो सेंटिमेंट था वो थोड़ा सा नेगेटिव था, काइंड ऑफ बेरिश था। तो जिसके चलते हमने देखा ऑलमोस्ट 200 के आसपास पहुंचने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया 195 रुपए पे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस बेसिस पे आज शेयर के अंदर इतना बढ़िया तेजी देखने को मिला। और जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे भी मैं मेंशन किया ना, 22 जुलाई याद रखना। तो दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि 22 जुलाई क्या है, इंडिया में यूनियन बजट। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट आया ऑफिशियली, यूनियन बजट लाइकली टू फैसिलिटेट चीपर फंड्स फॉर इरेडा एंड हुडको। तो जैसे कि आपको मालूम है, इरेडा की बात करें या हुडको की बात करें, यहाँ पे आपको एक कॉमन चीज नजर आएगा, ये दोनों ही दोस्तों फाइनेंसिंग की कंपनी है, मतलब सेक्टर अलग है। इरेडा काम करता है रिन्यूएबल सेक्टर, हुडको काम करता है आपके हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, यानी आप बोल सकते हो कि अर्बन डेवलपमेंट, जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं। बट इसका जो सेगमेंट है यानी जो काम करता है वो फाइनेंसिंग का काम करता है। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूं पढ़ के, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या मेंशन किया, तो ध्यान से सुनना। द यूनियन बजट विल लाइकली इंट्रोड्यूस प्रोविजंस दैट विल हेल्प सिक्योर चीपर फंड्स फॉर टू की स्टेट रन फर्म्स इरेडा एंड हुडको, एलिजिंग with the Modi government's goal for boosting renewable energy production and affordable housing, a government official said। कौन बोला, क्या ये सोर्स के अकॉर्डिंग? तो जी नहीं, ये दोस्तों न्यूज़ आया है आज एकदम गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अब सुन लीजिए इनकी तरफ से एक्चुअल में मतलब क्या स्टेटमेंट दिया। The government's ruling, including the two PSUs यानी इंडियन रिन्यूएबल एजेंसी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा, and the Housing and Urban Development Corporation Limited यानी short form HUDCO, IREDA and HUDCO under section 54EC of the Income Tax Act. Once these PSUs are included under the section, the investors buying their bonds will be exempt from the capital gain tax। इसका मतलब क्या, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे ये भी मेंशन किया, the interest rate of the such bond are much lower than the in the bond market। तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आज की डेट पे देखिए, अगर कोई कंपनी को पैसा चाहिए ना, ऑब्वियसली बात है, जो एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है, यानी वो पीएसयू हो सकता है, प्राइवेट कंपनी हो सकता है, उसके पास से लोन लेगा। अब देखिए पर्टिकुलरली एक इंटरेस्ट रेट भी होता है। तो आज की डेट पे ना जो पीएसयू बॉन्ड की रेट चल रहा है लगभग 8% से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली। अब जैसे ही देखिए इस इनकम टैक्स की एक्ट के अंदर आ जाएगा, मतलब इरेडा और हुडको की बात करें, जो कि आज की डेट में ऑलरेडी इस इनकम टैक्स की एक्ट में आरईसी एंड पीएफसी, ये दोनों भी देखिए पावर सेक्टर कंपनी है, ये है। तो उस केस में क्या होगा, जो बाकी कंपनी जब फाइनेंसिंग की यहाँ पे करने आएगा, उसको बहुत चीपर रेट पे पैसा प्रोवाइड कर सकता है, मतलब फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। कितना रेट पे, 5.25%। मैं आपको एकदम लोकल लैंग्वेज में, मतलब एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ। दोस्तों ये आप मान लीजिए एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, ये एक एबीसी कंपनी है। अब इसको चाहिए पैसा, फंड चाहिए व्यापार करने के लिए, तो ये किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे एक एनबीएफसी है जिसका नाम समझ लीजिए आप, XYZ, ठीक है, इसके पास जाएगा। अब सोच लीजिए यहाँ पे और भी ऑप्शन है इनके हाथ में। चलो यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। XYZ हो गया, यहाँ पे PQR हो गया, PQR, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा एनबीएफसी है। अब समझ जाइए यहाँ पे और भी एक एनबीएफसी है जिसका नाम, चलो क्या लिखें आप, GIP हो गया, ये एक तीसरा एनबीएफसी है। अब देखिए ये जो XYZ एनबीएफसी है, ये इसको फंड दे रहा है, मतलब पैसा दे रहा है, सपोज मान लीजिए 10% इनकम, 10% इंटरेस्ट पे। अब जो दूसरा है ये इसको जो फंड दे रहा है कंपनी को, लगभग समझ जाइए 12% पकड़ लेते हैं। और जो तीसरा कंपनी है ये इसको फंड दे रहा है सिर्फ 5% पे। तो आप बोलिए कि किसके पास से पैसा लेगा ये जो एबीसी कंपनी है? ऑब्वियसली बात है जो चीपर
रेट पे फंड देगा, है कि नहीं, जो चीपर इंटरेस्ट रेट। तो सेम चीज़ दोस्तों, इससे क्या होगा कि ये जो इरेडा एंड हुड को है ना, इसका व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज ये जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आ जाएगा हुड को, जो कि आज की रेट पे ऑलरेडी आरईसी एंड पीएफसी है। तो यहाँ पे जो बाकी कंपनीज जैसी फंड रेज करने आएगा, पैसा लेने आएगा, तो उसको बहुत ही चीपर रेट में, जहाँ पे बाकी जो पीएसयूस यहाँ पे दे रहा है 8% से ज़्यादा, ये कितने रेट पे देगा, 5.25% पे। तो क्लियर हो चुका है। और जिस बेस पे आज हमने देखा शेयर में सीधा सीधा तेजी और कहीं ना कहीं बहुत सारे लेवल ब्रेक हुआ आज। इवन इरेडा अकेले नहीं, आज हुड को भी अगर आप देखेंगे ना, सेम टाइम पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए चल रहा था 11:30 पे फ्लैट, हुड को देखिए सडनली जंप किया। इवन अगर आप देखेंगे इरेडा भी, ये देखिए 11:30 पे एकदम से फ्लैट चल रहा था, उसके पहले एकदम से सडनली जंप किया। ठीक। अच्छा, एक और न्यूज़ दोस्तों आज से लगभग 2-4 दिन पहले ही आया था, पहले आप देख लीजिए। ये था न्यूज़ कि इरेडा सैंक्शन 37,354 करोड़, मतलब ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे हमने देखा था लगभग 25,090 करोड़ का लोन कंपनी सैंक्शन कर चुका है। मतलब 2024 की बात करें यहाँ पे डिसबर्स्ड यानी बांट चुका है, और इस बार देखिए 37,354 करोड़ का सैंक्शन भी कर दिया। मतलब व्यापार जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिला। एक और न्यूज़, मतलब जो तीसरी न्यूज़ दोस्तों हमने ऑलरेडी देख रखा है कि कंपनी 1,500 करोड़ का फंड रेस कर चुका है, और उसमें ह्यूज रेस्पॉन्स मिला। कितना रेस्पॉन्स मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, ये कोई आईपीओ नहीं है कि यहाँ पे आपको सीधा 100 गुना 150 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। ये बेसिकली बॉन्ड्स के थ्रू फंड रेस किया 1,500 करोड़, जिसमें 2.65 टाइम्स यानी 2.5 गुना से भी ज़्यादा दोस्तों हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला, जो कि अपने आप पे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी ओवरऑल बात करें, देखिए कंपनी फंडामेंटल जितना स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, फ्यूचर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अमेजिंग कंपनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो काफ़ी कंटिन्यूसली अच्छा देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर में भी बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कभी 250 करोड़ की प्रॉफिट, उसके बाद 295, उसके बाद 285, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, उसके बाद 336, लास्ट टाइम 337 करोड़ की प्रॉफिट। अब देखिए अभी जून का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को है, जुलाई जैसे शुरुआत हो जाएगा, मे बी सेकेंड या तो थर्ड वीक के अंदर कंपनी के रिजल्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें, देखिए फाइनेंशियल ईयर वाइज भी देखिए कंपनी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, यानी चाहे हम इनकम की बात करें बेस पे या प्रॉफिट की बेस पे बात करें, बहुत ही शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है लास्ट 5 साल की डेटा के अकॉर्डिंग 20%, 3 साल पे 23%, इस साल 43%। प्रॉफिट की बात करें, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी, 5 साल की बात करें 34% ग्रोथ रखा, 3 साल की बात करें 53%, इस साल की बात करें 45% ग्रोथ दोस्तों शेयर ने रखा। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें अच्छी कंपनी है। इवन आज की डेट में कारोबार भी काफ़ी दमदार देखने को मिला, यानी बहुत दिनों बाद आप बोल सकते हो कि 10 करोड़ से ज़्यादा टोटल शेयर ट्रेड हुआ वॉल्यूम के अंदर। इवन कल यानी थर्सडे बृहस्पतिवार के लिए 1 लाख से ज़्यादा शेयर अभी से ही मॉडल लग चुका है, जिसमें डिलीवरी रेट भी काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिला 31.06%। आइए अब देखिए, जितने भी लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ में शेयर कर लिया। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न को लेकर चलता हूँ, वहाँ पे जाके थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों को समझेंगे। ट्रेन कर लिया इरेडा की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताना है उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ पाने के लिए। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिसमें हम ग्लोबल मार्केट का अपडेट, FSDS का डेटा, पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कल मार्केट प्रेडिक्शन, ये वाला पार्ट को कवर करेंगे, इसको मिस मत करना। ठीक है, वही आपको 10:40 से 45 के भीतर आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर वीडियो। ओके, तो बैक टू द पॉइंट, इरेडा की बात करें, RSI इंडेक्स की बात करें, ये एकदम से स्ट्रॉन्ग जोन पे है, ना ही ओवरबॉट जोन पे, मतलब शेयर में अभी भी पोटेंशियल है, ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो इमीडिएट देखिए शेयर आज भी देखिए ऑलमोस्ट 200 के आसपास पहुंच गया था, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, तो एक ना एक बार तो रेजिस्टेंस मिला था, रेजिस्टेंस मिला भी, और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। और सबसे बड़ी बात ये था कि 190 के आसपास इसके पहले भी हमने देखा था बहुत बार, 1-2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स, कभी 6-7 बार तो मिनिमम यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था आज की डेट पे, जिसके ऊपर फुल स्टेबल होके शेयर क्लोजिंग दिया। तो एक बहुत अच्छी काम हुआ आज की डेट पे तेजी के बाद। तो इमीडिएट अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो यहाँ पे इंडिकेटर्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए। तो सबसे पहले नीचे की तरफ देखिए, हमेशा आपको प्री प्लान होना चाहिए कि सपोज अगर सडनली किसी दिन गिर गया तो कहाँ तक जा सकता है। अब क्योंकि देखिए 190 एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस था आज, जिसको ब्रेक करके फुल स्टेबल होकर क्लोजिंग दिया, तो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा 190 पे, उसके
बाद दोस्तों अगर आपने देखा होगा जब 2 दिन पहले, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 2 दिन पहले शेयर 180 का लेवल क्रॉस किया था और शेयर को बार बार यहाँ पे नीचे की तरफ जब गिर रहा था 185 पे सपोर्ट मिला था। इवन आज इंटरडे लो भी टच किया 185 के आसपास, अगर आप गौर से देखेंगे तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये 2 सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ बात करें, एक ही सिर्फ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, वह है 200 का आंकड़ा। अगर ये लेवल को ब्रेक कर लिया यानी 200 प्लस पे सपोज शेयर पहुंच गया तो उसके बाद तो सीधा सीधा देखिए शेयर रॉकेट बनेगा। बिकॉज इसके पहले हमने देखा था शेयर अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 215 पे, मतलब 200 जैसे ही लेवल क्रॉस करेगा सीधा सीधा पहुंच जाएगा 215 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इमीडिएट मैं आपको कहूंगा अगर आपको परचेस करना है नीचे की तरफ या तो 188 190 के आसपास भी इसमें चाहे तो आप एंट्री ले सकते हो, या तो शेयर ऊपर की तरफ मूव करने दीजिए और शेयर 200 प्लस में जाने दीजिए, उसके बाद एंट्री लीजिए। ये 2 एंट्री पॉइंट मैं आपको बता दिया। अब बाकी देखिए मैं बार बार इसके पहले भी कहा था कि देखिए कंपनी अच्छी कंपनी है, थोड़ा पेशेंस रखिए, सिर्फ पेशेंस चाहिए और लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कीजिए, ठीक है। तभी जाके देखना आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। बाकी देखिए जिनके पास भी शेयर है आई थिंक कि आज की डेट में ज़्यादातर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट में होंगे, अच्छे होंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बस पेशेंस रखें और होल्ड करें लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है। बाकी देखिए कोई भी डाउट्स है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।